स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में। आज की जो क्लास रहेगी उसमें आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं। आपको ये भी समझ में आ जाएगा इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और आपको ये भी क्लियर हो जाएंगे कि इसके क्या एग्जांपल्स हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम स्क्रीन में दिए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारी स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में स्क्रीन पे, वो है इनकम ₹5000 एंड एक्सपेंसेस ₹2000। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए हम इनकम्स में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पे इनकम है 5000, जिसमें से हम 2000 एक्सपेंसेस को अगर माइनस करें तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज़ ₹3000। अगर आपका भी यही जवाब था तो थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 6000, इनडायरेक्ट इनकम 4000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 7000। अब हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमारी ग्रॉस प्रॉफिट है 6000, जब इसमें हम इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड कर दें 4000 का, हमारी टोटल जो इनकम हो गई वो हो गई 10,000 रुपीज़ की। और टोटल इनकम में से जब हम एक्सपेंसेस 7000 माइनस करते हैं, हमें जो जवाब मिलता है नेट प्रॉफिट वो होता है 3000 रुपया, 3000 रुपीज़। ओके, आपका भी जवाब यही है। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इज़ ग्रॉस प्रॉफिट 5000, कमीशन रिसीव्ड 3000 रुपीज़, कमीशन हमें 3000 रुपये मिला है, तो इट इज़ अ इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट और कमीशन रिसीव्ड को हम ऐड कर देंगे, 5000 प्लस 3000 दैट इज़ 8000 रुपीज़। देन रेंट दिया हुआ है, तो रेंट है 4000 रुपीज़। रेंट इज़ एक्सपेंसेस एंड स्टाफ सैलरी 6000, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसेस। तो ये दोनों एक्सपेंसेस हमारी इनकम्स में से माइनस हो जाएंगी। तो हमारी इनकम थी 5000 ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कमीशन रिसीव हुआ हमें 3000, टोटल इनकम हो गया 8000, जिसमें से हमने एक्सपेंसेस 10000 माइनस किया तो नेट लॉस आ गया। तो नेट लॉस आया 2000 रुपीज़ का। हमारी एक्सपेंसेस 10000 है और इनकम 8000 है। हमारी इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए, तो यहाँ नेट लॉस हो गया 2000 रुपीज़ का। अगर आपका जवाब भी यही है तो थम्स अप। ओके, चलिए हमने ये डिस्कस कर लिए कुछ क्वेश्चंस। तो अब आपने देखा कि हम जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स और इनकम को ऐड कर लेते हैं और उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो जो एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट्स और इनकम में से माइनस करते हैं, इन्हें ही हम चार्जेस कहते हैं। तो चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस आर ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड रेवेन्यू टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट। समझ में आई बात? क्या होता है चार्जेस? चार्जेस मीन्स एक्सपेंसेस। कैसे एक्सपेंसेस? ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें हम प्रॉफिट और रेवेन्यू माने इनकम में से माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। इन्हें हम कहते हैं चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। और एक बात, जब भी हम चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करते हैं तो चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट को नेसेसरी होता है प्रोवाइड करना, माने इन्हें ज़रूरी होता है आपको पे करना। चाहे आप फ़ायदे में जा रहे हो, आपका बिज़नेस फ़ायदे में जा रहा हो या फिर आपका बिज़नेस लॉस में जा रहा हो, इन एक्सपेंसेस और इन चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट को आपको पे करना कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके बिज़नेस में लॉस हो रही है, तो आप लैंडलॉर्ड को ये नहीं बोल सकते कि लैंडलॉर्ड जी इस बार आप मुझे मैं आपको रेंट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरी बिज़नेस लॉस में चल रही है। क्या लैंडलॉर्ड आपके इस बात को मानेगा? यानी इसका मतलब ये है कि लैंडलॉर्ड तो मानेगा नहीं ये बात को, इसका मतलब है आपको लैंडलॉर्ड को रेंट देना ही पड़ेगा। इन द सेम वे आपने बैंक से लोन लिया है तो उस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, चाहे आपका फर्म आपके बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा हो चाहे नुकसान हो रहा हो, लेकिन आपने जो भी लोन लिया है बैंक से उसका इंटरेस्ट आपको चुकाना ही पड़ेगा। इन द सेम वे आपके यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहे हैं
उनकी सैलरी आपको हर साल पे करनी ही पड़ेगी, चाहे आपके फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा या नुकसान है, ये बिना ध्यान दिए ये सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें आपको करना ही पड़ता है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो दीज आर कॉल्ड चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, ओके। और ये जो चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, और चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी हमें कैलकुलेट करना होता है वो हम लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट में से माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को जानने से पहले हम स्क्रीन में दिए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। तो देखिए स्क्रीन में जो क्वेश्चंस है पहले आप इन्हें अपने से सॉल्व करें, तो वीडियो को पॉज करके देन आपको मैं ये आंसर्स बताऊंगा, और उन आंसर्स को आप मेरे अपने आंसर से मैच करा दीजिएगा। तो पॉज करके आप देखिए। देन हाँ, हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि हमारी प्रॉफिट है 10,000 रुपीज़, और इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशियो में ए और बी में। तो देखिए हमारी प्रॉफिट 10,000 है, 10,000 को अगर आप 3:2 के रेशियो में जब डिवाइड करोगे तो ए को मिलेगा 6,000 रुपीज़ एंड बी को मिलेगा 4,000 रुपीज़, ओके। सो आपका भी आंसर यही है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है प्रॉफिट हमारी है 12,000 रुपीज़ की, प्रॉफिट हमारी है 12,000 रुपीज़, जिसे हमें ए और बी में शेयर करना है 3:2 के रेशियो में, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग 2,000 सैलरी टू ए। तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉफिट 12,000 है उस 12,000 में से 2,000 सैलरी दे देंगे ए को, तो ए की सैलरी 2,000 देने के बाद हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है 10,000 रुपीज़, और इस 10,000 को जब हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दैट इज ए को मिलेगा, और वो रेशियो है 3:2, तो 6,000 ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 4,000। क्या आपका भी यही जवाब था? देखिए आपका जवाब, सैलरी हमने ए को दी 2,000 रुपीज़, ए को प्रॉफिट मिला 6,000 और बी को प्रॉफिट मिला 4,000। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा प्रॉफिट है 15,000, हमारी प्रॉफिट है 15,000, जिसमें हमें ए को सैलरी देनी है 2,000 रुपये और बी को कमीशन देना है 3,000 रुपया, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे 4:1 में शेयर करेंगे ए और बी। तो हम 15,000 में से ए को सैलरी देते हैं 2,000, तो हमारे पास बच गया 13,000, 13,000 में से 3,000 हमने कमीशन दे दिया, तो अगेन हमारे पास बच गया 10,000 रुपीज़। सो 10,000 को जब हम 4:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं तो इट इज़ 8,000 एंड 2,000। सो आपका भी जवाब यही है शायद। तो ए की सैलरी 2,000 रुपये, बी का कमीशन 3,000 रुपया, 15,000 को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ए को सैलरी हमने 2,000 दिया, बी को कमीशन दिया 3,000 रुपया, और रिमेनिंग जो प्रॉफिट 10,000 बचा उस प्रॉफिट को हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 8,000 और 2,000 में। क्या आपका भी जवाब यही है? हाँ, आपका भी जवाब यही होगा शायद। चलिए हम अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 15,000 की हमारी प्रॉफिट है, जिसमें से हमें ए को सैलरी देनी है 2,000 रुपये, तो 15,000 में से पहले हम 2,000 ए की सैलरी दे रहे हैं, बी को कमीशन दे रहे हैं 3,000 रुपीज़, और बी को कमीशन देने के बाद हमारे पास ए को सैलरी और बी को कमीशन देने के बाद हमारे पास बचते हैं 10,000 रुपीज़, और इस 10,000 में से 20% हमें रिजर्व करना है। 10,000 में से जब 20% आप रिजर्व करते हो तो 2,000 रिजर्व कर रहे हो आप, और रिमेनिंग बच गया 8,000 रुपीज़। 8,000 को अगेन हमें 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर देना है, तो ए को मिलता है प्रॉफिट का शेयर दैट इज 6,400, और बी को जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है दैट इज 1,600। तो एक बार आप चेक करें कि ये 15,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 15,000 में से 2,000 ए को सैलरी मिल गई, बी को कमीशन मिल गए 3,000 रुपीज़, और रिजर्व हमने किया है 2,000 रुपया, और फिर उसके बाद ए को प्रॉफिट का शेयर मिला है 6,400 और बी को प्रॉफिट का शेयर मिला है 1,600। आपका भी यही जवाब है शायद, है ना? तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम प्रॉफिट हमें होती है फॉर्म को, तो उसे जब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दोज डिस्ट्रीब्यूशंस आर नोन एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स में देखा कि हमें जब प्रॉफिट होती है तभी ही हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमारे बिजनेस को फॉर्म को लॉस होती है तो इन जैसे कि इन चीज़ों को नहीं देना पड़ता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फॉर्म को फ़ायदा हुआ तभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा पार्टनर्स के को,
और पार्टनर्स को सैलरी पे करनी है तो वो भी तभी हमें पे करनी पड़ेगी जब फर्म फायदे में होगी, प्रॉफिट में होगी। अगर फर्म लॉस में है तो हमें सैलरी पार्टनर को और कमीशन पार्टनर को नहीं पे करना है और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और अगर फर्म लॉस में हो रही है और उसके बावजूद पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जा रहा है तो वो सैलरी या कमीशन एप्रोप्रिएशन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा चार्ज। लेकिन नॉर्मली जो है सैलरी टू पार्टनर और कमीशन टू पार्टनर जो होती है वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं आपको इस तरह से बोला गया है कि लॉस होने पे भी हमें सैलरी या कमीशन देनी पड़ेगी तो वो चार्जेस कहलाएंगे, एप्रोप्रिएशन नहीं कहलाएंगे। तो एप्रोप्रिएशन वो एक्सपेंसेस होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट होने पर ही हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे हम एप्रोप्रिएशन कहेंगे। ओके, सो एप्रोप्रिएशंस आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। These appropriations are made only when there is profit to the firm. तो जब प्रॉफिट में होगी फर्म तभी इन इन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एप्रोप्रिएशंस कब किए जाते हैं? ओनली व्हेन फर्म इज इन प्रॉफिट। जब फर्म लॉस में होती है तो इन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इन एप्रोप्रिएशंस को नहीं किया जाता है। अच्छा, अब हम दूसरी चीज़ों को समझते हैं कि एप्रोप्रिएशंस को जब भी हम शो करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो ये भी एक डिफरेंस है दोनों में। तो आपको एप्रोप्रिएशंस को कहाँ शो करना है? आपको एप्रोप्रिएशंस को शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम देखते हैं कि जितने भी चार्जेस होते हैं उन्हें हम इनकम और प्रॉफिट में से माइनस करते हैं बिफोर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन, बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। और जो एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद होते हैं, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो प्रॉफिट होने के बाद होता है। अब हमारे पास जो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, तो एग्जांपल्स एप्रोप्रिएशंस के एग्जांपल्स आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, और अगर हमने कुछ पैसा ट्रांसफर किया रिजर्व में। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं एप्रोप्रिएशंस के। चलिए अब आपकी स्क्रीन में एप्रोप्रिएशंस और चार्जेस का डिफरेंसेस को मैं शो कर रहा हूँ और आपको अब इन डिफरेंसेस को समझने में इजी होगी। तो देखिए पहला जो डिफरेंस है चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का, वो है इसमें फर्स्ट पॉइंट जो चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जब हम रेवेन्यू और प्रॉफिट में से जिन एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं वो ही चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। अब एप्रोप्रिएशन के बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए, इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। तो प्रॉफिट होने के बाद उस प्रॉफिट को जब हम वेरियस हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वेरियस हेड्स के अंदर में क्या क्या आ जाएंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन सैलरी टू पार्टनर और ट्रांसफर टू रिजर्व। ये जो चीज़ें हैं ये एप्रोप्रिएशंस है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज इट इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। ये बताया जा रहा है चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में। चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग पीएल अकाउंट में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। अब चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट नेसेसरी होती हैं। इट इज नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज लॉस। चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, हमें चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट को प्रोवाइड करना ही पड़ता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स जो है ओनली तभी दिए जाते हैं जब फर्म प्रॉफिट में होती है। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले चार्जेस का एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए उससे। और देन रेंट पेड टू पार्टनर, पार्टनर ने अगर अपना बिल्डिंग फर्म को रेंट में दिया हुआ है तो उसका रेंट तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए। तो ये चीज़ें हो गई एग्जाम्पल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट की। अब आते हैं हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व। सो मुझे लगता है कि मैंने आपको चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के
बीच का डिफरेंसेस क्लियर कर दिया है, इनकी मीनिंग क्लियर कर दी है और मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको ये इन वीडियोस में कुछ कमी लग रही हो तो आप कमेंट में भी बता दें कि क्या मिस्टेक हुआ है मुझसे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ठीक कर सकूं। सो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।